इंडिया में आप हर रंग के ट्रेन देखते हैं, लाल ट्रेन, ग्रीन ट्रेन, एडवर्टीजमेंट वाली ट्रेन, लेकिन ज्यादातर ट्रेन ब्लू ही क्यों होते हैं? और आप इस इमेज को देखो, इसका ऊपर वाला पार्ट हल्का ब्लैकिश और नीचे वाला पार्ट हल्का व्हाइटिश है। मतलब ये हल्का ब्लैक है और ये हल्का व्हाइट टाइप का है, लेकिन मैं कहूँ कि ये दोनों बिल्कुल सेम कलर है, तो आप क्या कहोगे? इस वीडियो में आप बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे और आप कहोगे क्या बात है। फैक्ट नंबर 1, बचपन से आपने साइकिल के टायर्स, एरोप्लेन के टायर्स, गाड़ियों के टायर्स हमेशा ब्लैक ही देखे होंगे। टायर्स हमेशा ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? जिस तरह कार्स मल्टी कलर के होते हैं, उसी तरह टायर्स रेड ग्रीन क्यों नहीं होते हैं? साल 1998 को पहली बार रबर के टायर बनाए गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम के टायर व्हाइट टायर्स होते थे। ये इसलिए क्योंकि रबर व्हाइट ही होता है। बचपन में आपने रबर यानी कि इरेजर तो यूज किया ही होगा, जो व्हाइट होती है। उसी रबर के व्हाइट टायर्स भी होते थे, लेकिन वह ज्यादा मजबूत नहीं होते थे। सड़क के गर्म होने के कारण टायर्स पर भी हीट लगती थी और कभी कभी तो टायर्स पिघल भी जाती थी। इसलिए साइंटिस्ट ने कार्बन ब्लैक को रबर से मिलाया। उन्होंने ये देखा कि कार्बन ब्लैक नाम के मटेरियल को रबर से मिक्स किया जाता था तो उसमें नई जान आ गई थी, क्योंकि मजबूती लाखों गुना बढ़ जाती थी और हीटिंग की प्रॉब्लम तो पूछो ही मत, वो तो सॉल्व हो जाती थी। मतलब कार्बन ब्लैक ने रबर वाले टायर के अस्तित्व को पूरा बदल कर रख दिया। जब रबर को कार्बन ब्लैक में मिलाया जाता था तो वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है और आप वही ब्लैक टायर्स को देखते हो। फैक्ट नंबर 2, ज्यादातर लोग फोन कॉल में या वॉइस मैसेजेस में अपनी आवाज को सुनते हैं तो वो हेट करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर कहा जाता है कि बॉडी में ब्रेन और हार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन क्या आपको पता है जेलीफिश एक ऐसी मछली की प्रजाति है जो लास्ट 65 करोड़ ईयर्स से जीता आ रहा है। और ये एक ऐसी मछली है जिसके पास ना तो कोई ब्रेन होता है, कोई हार्ट नहीं होता, कोई खून नहीं होता, कोई ईयर भी नहीं होता, कोई आंख भी नहीं होता, कोई नोज भी नहीं होता। तो होता क्या है वे? फैक्ट नंबर 4, भगवान गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि आई लाइक यू और आई लव यू में क्या फर्क होता है? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, जब आप किसी गुलाब के फूल को देखकर आई लाइक यू बोलते हो तो इसका मतलब है आप उसे पसंद करते हो और आप उसे तोड़कर अपने पास रखोगे। लेकिन अगर आप गुलाब को आई लव यू बोलते हो तो आप उसकी देखभाल करोगे, उसे पानी डालोगे। यही फर्क है आई लाइक यू और आई लव यू में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो सिम कंपनीज होती है उनका जो रिचार्ज प्लान होता है वो हम लोग कहते तो है कि ये 30 दिन का है, 3 महीने का है, पर वो 28 दिन या 84 दिनों का होता है। ऐसा क्यों होता है? पूरे 1 महीने का क्यों नहीं होता? तो ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं और हमारा रिचार्ज 28 दिनों का होता है, तो 365 को आप 28 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, पर एक साल तो 12 महीने का होता है। इसका मतलब कंपनी वाले आपसे 1 महीने का रिचार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। जिस तरह बूंद बूंद तालाब भरता है, उसी तरह कंपनीज आपसे 1 महीने का रिचार्ज एक्स्ट्रा लेकर जो उनके करोड़ों में यूजर्स हैं, सबसे वो करोड़ों रुपए कमाती है। इसलिए हमारा रिचार्ज प्लान 28 दिनों का होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में थर्मामीटर अलाउड नहीं होते? ऐसा क्यों? क्या रीजन है? थर्मामीटर इमरजेंसी में काम आता है, किसी के बुखार चेक करने में काम आता है। थर्मामीटर फर्स्ट एड किट का एक पार्ट है, फिर उसको अलाउ क्यों नहीं किया जाता है? प्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी के डिजिटल थर्मामीटर होते हैं जो डिजिटली काम करते हैं। आपको पता है ना, पहले के ज़माने में पारा या मर्क्यूरी का थर्मामीटर होता था, ये पहले की बात है, लेकिन अब डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। प्लेन में रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पहले वाले थर्मामीटर के लिए था, न कि डिजिटल थर्मामीटर के लिए। वो रेस्ट्रिक्शंस इसलिए होता था क्योंकि पहले के थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता था और वो अगर एक बूंद गिर जाए प्लेन में तो वो इतनी ऊपर, इतने हॉट टेम्परेचर में प्लेन का बॉडी जो कि एल्यूमिनियम से बना होता है, प्लेन के कोई भी बॉडी पार्ट यानी कि अंदर कोई बैठा है और वो तोड़ दिया थर्मामीटर और मर्क्यूरी निकल गया तो इतने ऊपर हाई टेम्परेचर में इंस्टेंट रिएक्शन होगा और सिर्फ 10-15 मिनट में पूरा वो एल्यूमिनियम खोखला बन जाएगा और डैमेज हो जाएगा। मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम दोनों रिएक्ट करते हैं। तो एक यही रीजन है कि पुराने वाले थर्मामीटर अलाउ नहीं है और अभी वाले हैं, बस बात खत्म। फैक्ट नंबर 7, क्या कभी
आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि किसी डेड पर्सन का, मरे हुए इंसान का हम लोग फिंगरप्रिंट यूज करें फोन में तो क्या होगा, वो काम करेगा या नहीं? तो देखो, इसके लिए आपको मोबाइल का सिंपल वर्किंग सिस्टम को पहले जानना होगा। जब ये नया टच स्क्रीन मोबाइल आया था तब ये इंडिया में स्क्रीन टच मोबाइल नाम से फेमस हुआ था। तो असल में ये एक स्क्रीन टच या टच स्क्रीन जो अभी हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं, ये काम करता है आपके हाथों में मौजूद इलेक्ट्रिकल चार्ज से। आपकी बॉडी में बिजली है तभी आप जिंदा है, आप में एनर्जी है, आपके हैंड, आपके फिंगर, आपके बॉडी में हर जगह ये है। तो इसी को रीड करके ये जो आपका मोबाइल है वो काम करता है, आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है और आप जो मोबाइल को स्क्रॉल करते हो उसे ये पकड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज तभी पकड़ता है जब इंसान जिंदा हो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जब इंसान मर जाता है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उस मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। क्या बेहोश इंसान के फिंगरप्रिंट काम करेंगे? तो बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि इंसान का सिर्फ होश जाता है पर उसके शरीर में जो खून का दौरान है वो चालू ही रहता है, हार्ट भी चालू ही रहता है, तो फिंगरप्रिंट काम करेगा। जो इंसान कोमा में चले जाते हैं उसका भी फिंगरप्रिंट काम करता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसका फिंगरप्रिंट काम करता है। फैक्ट नंबर 8, ऑयल टैंकर या फिर वाटर टैंकर के शेप को कभी आपने नोटिस किया है? वो हमेशा सिलेंड्रिकल होता है, जिसे हम कॉमनली गोल कह देते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होता है? वो स्क्वायर क्यों नहीं होता है? ट्रक पे आपने आज तक स्क्वायर टैंकर्स नहीं देखे होंगे, पर ऐसा क्यों होता है? तो पहली बात है कि अगर जो गोल टैंकर्स होते हैं उन्हें कंटिन्यूस एक ही मेटल शीट से बनाया जाता है, उसे एक ही बार में पूरा बनाया जाता है, वो कहीं से ज्वाइन नहीं किया जाता है। और वही अगर स्क्वायर रहेगा तो ऑफ कोर्स 4 मेटल के पीस से बनेगा, जॉइंट होके या वेल्डिंग करके या किसी भी तरह से, तो उसके चलते पानी लीक होने का डर लगा रहता है। पानी कैसे लीक हो जाएगा? स्क्वायर से। आंसर ये है कि पानी भरने के बाद सबसे ज्यादा कोने पे प्रेशर पड़ता है। स्क्वायर चीज है, उसमें पानी है, तो चारों कोनों पर एक ही पानी का सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, तो वो टूट सकता है और पानी लीक भी हो सकता है। इसलिए गोल बनाया जाता है ताकि हर जगह सेम प्रेशर हो पानी का, और वो ट्रक कितना भी हिले वो बच जाए पूरी तरह और वो फटे ना या लीक ना हो। दूसरा भी रीजन है कि अगर वो स्क्वायर रहेगा तो जो गंदगी होगी वो कोनों में फंस जाएगी, और इसलिए गोल रहेगा तो उसे निकालने में, साफ करने में आसानी होगी। इसीलिए आपको सिर्फ गोल टैंकर ही दिखते हैं। फैक्ट नंबर 9, ट्रेन हमेशा ब्लू क्यों होती है? आजकल के ज्यादातर ट्रेन जो आप स्टेशन पे देखते हो वो हमेशा ब्लू ही क्यों होती है? आपने ये नोटिस किया होगा, लेकिन बात यह है कि 1990 में कुछ और था। तब के समय में ज्यादातर ट्रेन रेड कलर की होती थी और उस समय के ट्रेन में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, जो कि एक ओल्ड एज पुरानी तरह की ब्रेकिंग सिस्टम थी, जो कि पहले की टेक्नोलॉजी थी, और ट्रेन बहुत स्लो ब्रेक होता था। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि एक नया ब्रेकिंग सिस्टम आ गया जिसका नाम एयर ब्रेकिंग सिस्टम था। ये पिछले वाले वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा तेज थी। फिर धीरे धीरे सभी ट्रेन में इस सिस्टम का यूज किया जाना लगा। फिर एक डिब्बे को देखकर तो ये पता नहीं किया जा सकता है कि कौन से वाले डिब्बे में एयर ब्रेकिंग सिस्टम लगी हुई है, क्योंकि सभी डिब्बे तो रेड कलर की थी। तो कभी कभी एयर वाले सिस्टम को वैक्यूम वाले सिस्टम से जोड़ दिया जाता था, 2 अलग अलग डिब्बों को एक साथ, और इससे कंफ्यूजन होता था। फिर खोल के फिर लगाना पड़ता था, इससे टाइम वेस्ट होता था। तो इसी को डिफरेंशिएट करने के लिए ये हुआ कि जो नई वाली एडवांस एयर ब्रेकिंग सिस्टम थी उन सारे ट्रेन को ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया, और जो पुरानी थी उसे रेड ही छोड़ दिया गया। इसलिए आपको जनरली ट्रेन ब्लू कलर की ही दिखाई देती है। लेकिन आप ये मत समझना कि जो रेड ट्रेन्स है वो जैसे राजधानी या शताब्दी में पुराने जमाने वाले वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम है। नहीं नहीं नहीं, अभी के टाइम में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से लुप्त हो गया है। ये कोई भी ट्रेन में नहीं है। राजधानी और शताब्दी तो खास ट्रेन है, इसलिए इन्हें अलग अलग पेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो उसे आप पूरा ध्यान से देखो।
पूरी ऊर्जा के साथ देखो। ऊपर ये हल्का काला कलर का है और नीचे ये हल्का व्हाइट कलर का है ना? वेल, आप पूरे शॉक के मारे बेहोश हो जाओगे, पर दोनों कलर एक्चुअली में सेम है। दोनों के बीच हॉरिजॉन्टली आप अपने उंगली को करके देख लो, अभी आपका मन कर रहा है तो, है ना दोनों एक ही कलर? ऊपर वाला हल्का ब्लैक दिख रहा है, लेकिन बीच में हाथ रखने पर ये सेम दिखता है ना? ये एक साइंटिफिक इल्यूजन है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को खूब प्यार दो। बी केयरफुल एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।